विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता विवेक। तो यानी संदेश सीधा है कि अगर काम नहीं होगा तो कार्रवाई अफसरों पर भी होगी। जी रोहित जी, ये सीधा संदेश, ये बहुत बड़ी नजीर है। 3 आईपीएस अफसरों को जिस तरह से वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया गया है, बहुत बड़ी नजीर है। और इससे बड़ा उदाहरण अभी तक यूपी सरकार में पिछले 20 साल में, 25 साल में या 30 साल में कह लें, अभी तक इससे बड़ा उदाहरण सामने नहीं आया है। इसका सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो उन कर्मठ अधिकारियों पर पड़ेगा जो आईएएस, जो आईपीएस जो काम करते हैं, जो अपनी ड्यूटी रखते हैं, लेकिन वो अपने सामने देखते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त और अपने मनमाने अंदाज में काम करने वाले अफसर हैं। तमाम ऐसे अफसर हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, मुकदमे चल रहे हैं, सीबीआई की जांच चल रही है, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, लेकिन फिर भी वो अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। इन अफसरों के मन में कुंठा आ जाती है कि जो काम करते हैं वो कुंठित हो जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनके जो मनोदशा है वो खराब हो जाती है, फिर उनका काम में मन नहीं लगता या अनमने ढंग से काम करते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। और सरकार की जो छवि है, चुनावी माहौल है, आगे आने वाला साल चुनाव का है, पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर जो सरकार ने कदम उठाया है, ये एक बड़ा मैसेज है। ये पूरे प्रदेश की जनता के लिए बड़ा मैसेज है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई काम करने का इच्छुक नहीं है, कोई लापरवाही बरतता है या भ्रष्टाचार में लिप्त है, किसी भी तरह की किसी के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, और किसी भी जो ट्रांसफर पोस्टिंग के बड़े खेल अभी पिछले साल सामने आए थे, जिसमें 5 आईपीएस अफसरों के, बिल्कुल मैं आपको रोकूंगा विवेक, आपको रोकूंगा। हमारे साथ डॉक्टर एमसी द्विवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजी पे हैं, उनसे हम बात करेंगे। द्विवेदी जी, क्या कहना है आपका? किस तरीके से आप देखते हैं सरकार के इस कदम को और सरकार के चेतावनी को और ताजा कार्रवाई जो सरकार ने की? मैं शासन को बधाई देना चाहूँगा। वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सही कदम उठाया है। यह बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट में ऐसा जनरल इम्प्रेशन हो गया था, अधिकारियों में भी और पब्लिक में भी, कि जो भी करते रहिए, आपको वक्त से प्रमोशन मिल जाएगा और वक्त से रिटायर हो जाएंगे, बीच में कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इस तरह से रिटायर कर देने से ये धीरे धीरे ये इम्प्रेशन कम होगा, लोग काम करने की सोचेंगे और अपने ईमानदारी की बात सोचेंगे। तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ इस बात से कि शासन ने ऐसा कदम उठाया है। अब सभी विभागों पर भी उठाने जाना चाहिए। सभी विभागों में ईमानदार और बेईमान दोनों तरह के अधिकारी हैं, तो उन पर भी यही कदम उठाया जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो आपका कहना है कि ये सही कदम है। और दूसरी अगर बात की जाए कि जो रिटायरमेंट देने की प्रक्रिया शुरुआत हुई है या कार्रवाई होकर रही है सरकार, तो इस पूरे के पूरे अगर इस मुहिम की अगर हम बात करें, तो आपको लगता है जो वर्क कल्चर है वो भी बेहतर होगा? निश्चित रूप से जब थोड़ा सा भय रहेगा अधिकारियों में कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, तो वो अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि शासन में जितना भी ऊंचा अधिकारी है, उतना ही वो बिना किसी भय के काम करता था। भय का मतलब है कि बिना किसी पनिशमेंट के भय के काम करता था। और ये देखा गया है कि सभी सर्विसेज में उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई बहुत ही कठिन होती है। कभी कभी तो चार्जशीट भी भेज दी जाती है शासन में, और 10-10, 20-20 साल तक पड़ी रहती है आईएएस आईपीएस अफसर के खिलाफ, और वहाँ से परमिशन ही नहीं मिलती है। तो ऐसे में अगर निकाला जाना, सर्विस से निकाला जाने से दूसरों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि वर्क कल्चर में इम्प्रूवमेंट होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। जी। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत पहले ये इस तरह की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, तो शायद आज वर्क कल्चर कुछ और होता? बिल्कुल, नियम तो पहले भी थे, परंतु उसका पालन बहुत सख्ती से नहीं किया जाता था। बहुत ही कभी कभी 1-2 कोई निकाल दिया गया तो निकाल दिया गया, और वो पालन हो नहीं पाता था। उसके अलग अलग कारण थे, मुख्यतः राजनीतिक कारण हुआ करते थे। लेकिन अब चूँकि ये बात की गई है, तो इससे फ़र्क पड़ेगा, भविष्य में वर्क कल्चर पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है एमसी द्विवेदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभी पे गंगा से जुड़ने के लिए। तो विवेक भी हमारे साथ जुड़े। विवेक, एक आखिरी सवाल आपसे। विवेक, तो क्या ये माना जाए कि अफसरशाही में हड़कंप है,
जो सीनियर अफसरान हैं उसमें हड़कंप है इस ताजा सरकार के एक्शन के बाद? बहुत हाहाकार मचा हुआ है रोहित जी। आपको बता दूं, एक बहुत खास बात आपसे चर्चा करना चाहूंगा। इस तरह से जो आईपीएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उससे आईपीएस अफसरों में न सिर्फ हड़कंप है बल्कि ये आक्रोश भी है कि आईएएस अफसरों के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आईएएस अफसर ऐसे तमाम है। आईएएस जो प्रमुख सचिव नियुक्ति रहे राजीव कुमार, उनके ऊपर सीबीआई जांच हुई। नोएडा प्लॉट आवंटन के घोटाले में वो फंसे, गिरफ्तार हुए, जेल भी गए। ललित वर्मा आईएएस जो रिटायर हो गए, जिनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जीवेश नंदन आईएएस हैं। चंद्रकला के खिलाफ जांच हुई, सीबीआई जांच हुई, अभी भी चल रही है। तमाम 5 जो पूर्व आईएएस थे, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। कई ऐसे अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। इसको लेकर जो लॉबी है, आईपीएस लॉबी है, उसमें विरोध भी है और वो ये सवाल पूछ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि आईपीएस इतना आसान टारगेट है, लेकिन आईएएस को आप क्यों नहीं छू रहे हैं, आईएएस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? चूंकि प्रदेश सरकार से लेकर डीओपीटी तक आईएएस का ही जलवा रहता है, आईएएस ही हावी रहते हैं। इसलिए सरकार उनके खिलाफ कदम करने में, कार्रवाई करने में कदम पीछे खींच रही है, या वो कार्रवाइयाँ लंबित पड़ी हैं। ये भी है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी चूंकि आईएएस ही चलाते हैं और वहां पर सारी फाइलें, जितनी भी फाइलें आती हैं, वो आईएएस की टेबल पर आती हैं और वहीं से आगे बिल्कुल बढ़ती हैं। विवेक, इसलिए विवेक आप IAS हमारे अधिकारियों साथ के खिलाफ बने रहिए। आरोप ऐसे विवेक, लगते हैं।